Assalamu alaikum dear student. Today's topic of discussion is on Mendel's law of independent assortment. मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को सबसे पहले स्टडी किया, फिर 7 कैरेक्टर्स में से प्योर ब्रीडिंग लाइंस बनाई, देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया हर एक कैरेक्टर को, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रपोज करवाया। ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद मेंडल ने सोचा कि क्यों ना डाईहाइब्रिड क्रॉस पर काम किया जाए, यानी कि इस बार मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स पर काम किया। तो मेंडल ने 2 अलग-अलग प्लांट्स लिए। एक प्लांट जो था वो राउंड सीड शेप का था और उसके साथ हमेशा येलो कलर ही अपीयर होता था, तो मेंडल ने उसे डोमिनेंट का नाम दे दिया। जबकि दूसरा प्लांट जो था वो हमेशा उसके सीड जो थे वो रिंकल्ड सीड शेप के थे, जबकि उस सीड का कलर जो था वो हमेशा ग्रीन कलर का ही था। तो मेंडल ने उसे रेसेसिव कैरेक्टर का नाम दिया, क्योंकि रिंकल्ड और ग्रीन कलर के जो सीड थे वो हमेशा बहुत कम शो होते थे। ये कैरेक्टर जो था वो छुप जाता था। तो राउंड सीड शेप जो था वो हमेशा अपीयर होता था, ज़्यादा अपीयरेंस होती थी राउंड सीड शेप की। तो इस वजह से मेंडल ने सोचा कि इन 2 कैरेक्टर्स को डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाए। तो राउंड हमेशा डोमिनेंट होगा रिंकल्ड सीड शेप पर, जबकि येलो कलर जो है वो हमेशा डोमिनेंट होगा ग्रीन कलर पर। तो ये 2 कैरेक्टर्स थे, इनके दरमियान डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद इनके गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। गैमेट्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब पेरेंट्स में से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो डबल आर जो है वो ये डोमिनेंट राउंड सीड शेप के लिए है और ये डबल वाई जो है वो येलो कलर के लिए है। तो इन पेरेंटल अलील्स में से गैमेट्स के अंदर सिंगल अलील्स ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि एक आर जो है वो इस गैमेट में ट्रांसफ़र होगा, जबकि एक वाई जो है वो इस आर के साथ आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो सिंगल क्रोमोसोम पर हैं। तो सिंगल क्रोमोसोम जो है वो इन गैमेट्स के अंदर ट्रांसफ़र होंगे और उन सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर ये 2 अलील्स होंगे। तो ये 2 अलील्स जो है वो एक साथ गैमेट्स में ट्रांसफ़र होंगे। मेंडल जो है वो इस चीज़ पर भी परेशान था, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर था, तो गैमेट्स जो है वो सिंगल अलील्स के बने थे। तो इस बार जो है वो 2 कैरेक्टर्स थे, इस वजह से गैमेट्स के अंदर दोनों कैरेक्टर्स साथ में अपीयर हुए। तो इसे हम स्पर्म का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये मेल गैमेट्स हैं, और एक को जो है वो एग का नाम दे देते हैं, जो कि फ़ीमेल गैमेट्स हैं। सेम सिचुएशन इसी के साथ रिंकल्ड के जो पेरेंट्स हैं उनके गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। जो स्मॉल आर होगा वो स्मॉल वाई के साथ गैमेट में ट्रांसफ़र होंगे ये अलील्स, जबकि स्मॉल आर और स्मॉल वाई के अलील्स जो हैं वो एक साथ गैमेट्स में ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरह से इन गैमेट्स की पनेट स्क्वायर के अंदर जब क्रॉस करवाया जाएगा तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो ये दोनों साथ में आएंगे, जबकि कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के साथ में आएंगे। कैपिटल वाई पहले आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इस तरह से जो F1 जनरेशन हुई, यानी कि इनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, ये सब के सब राउंड सीड शेप के थे और येलो कलर के थे। तो 100% रिज़ल्ट आया F1 जनरेशन का। जबकि ये सब के सब जो ऑफस्प्रिंग थे ये हाइब्रिड कंडीशन में थे, यानी कि इनके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। एक अलील जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर का था, दूसरा अलील जो था वो रेसेसिव कैरेक्टर का। एक अलील जो कलर को शो कर रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर का था, जबकि दूसरा अलील ग्रीन कलर का था, रेसेसिव कंडीशन का था। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। फिर मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई F1 जनरेशन की। तो 2 F1 जनरेशन के दरमियान सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसके नतीजे में इनके गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। गैमेट्स जो हैं वो इस तरह से प्रोड्यूस होंगे कि आर जो है राउंड सीड शेप का ये इंडिपेंडेंट है, ये वाई के साथ भी मिलकर गैमेट में शामिल होगा ये अलील, जबकि ये आर अलील जो है वो स्मॉल वाई अलील के साथ भी मिलकर गैमेट में शामिल हो सकते हैं। सेम सिचुएशन इस स्मॉल आर के साथ भी होगी कि ये स्मॉल आर का जो अलील है वो कैपिटल वाई के साथ भी साथ में मिलकर गैमेट में जा सकते हैं, जबकि स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट में इंटर हो सकते हैं। सो इस तरह से इंडिपेंडेंटली ये अलील्स जो हैं वो गैमेट में ट्रांसफ़र होंगे। इसी वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया। असॉर्टमेंट अलहदा होने को कहते हैं। तो ये जो अलील है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए, ये इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में अलहदा अलहदा गए।
तो इस वजह से ये वाले गैमेट जो हैं वो इसे हमने स्पर्म का नाम दिया है, क्योंकि ये ये मेल के गैमेट्स हैं, जबकि यहाँ पर ये एग समझ लें आप, क्योंकि ये फीमेल के गैमेट्स हैं। तो सेम गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, जस्ट मेल एंड फीमेल का फ़र्क होगा। जो गैमेट्स हैं फीमेल के उसमें भी सेम यही कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, और ये अलील कैपिटल आर का जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को आपस में जब पनेट स्क्वायर के अंदर मेंडल ने देखा तो F2 जनरेशन में मेंडल को बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। मेंडल ने सोचा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह इस बार भी F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटिपिक रेशो होगी ऑफ स्प्रिंग्स की, बट यहाँ पर 16 ऑफ स्प्रिंग मेंडल को मिले, और उस 16 ऑफ स्प्रिंग में से 9 जो थे वो राउंड येलो कलर के थे, जबकि 3 जो थे वो राउंड एंड ग्रीन कलर के थे, जबकि 3 और फिनोटिपिक रेशो आई जो कि रिंकल्ड और येलो कलर के थे, और एक फिनोटिपिक रेशो जो आई थी वो रिंकल्ड ग्रीन शेप के थे। तो ये किस तरह से हुआ, जो राउंड एंड येलो कलर जो था वो पेरेंटल जनरेशन में प्रेजेंट था, और सेम इसी तरह रिंकल्ड और ग्रीन कलर जो था वो भी पेरेंट से ही ट्रांसफ़र हुआ, जो कि F1 जनरेशन में ये शो नहीं हुआ था। 2 न्यू फिनोटाइप्स जब मेंडल ने देखा तो मेंडल बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, और मेंडल ने इन 2 न्यू फिनोटाइप्स को रिकम्बिनेंट का नाम दिया, यानी कि अपीयरेंस ऑफ दीज 2 न्यू फिनोटाइप्स of F2 generation had occurred due to shuffling of alleles during gamete formation। तो मेंडल ने कहा कि ये जो 2 न्यू फिनोटाइप्स हैं ये शफलिंग ऑफ अलील्स की वजह से हुए हैं। जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही थी F2 जनरेशन में, तो जब ये अलील्स ट्रांसफ़र हुए थे गैमेट्स के अंदर, तो ये इंडिपेंडेंटली गैमेट्स के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे, यानी कि ये शफल हुए थे। ये R जो था वो Y के साथ ज़रूरी नहीं है कि ये कैपिटल R हमेशा Y के साथ ही अपेयर हो, ये कैपिटल R जो है वो कैपिटल स्मॉल y के साथ भी इंटर हो सकता है, जबकि सेम जो स्मॉल r है वो कैपिटल Y के साथ भी गैमीट में ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि स्मॉल r जो है वो स्मॉल y के साथ भी गैमीट में जा सकते हैं। तो इस तरह से मेंडल ने इनको शफलिंग ऑफ अलील्स का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर अलील्स जो थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए थे गैमीट्स के अंदर। सो मेंडल ने एक लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ईच पेयर ऑफ अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ अलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो मेंडल ने कहा कि एक पेयर ऑफ अलील जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा दूसरे पेयर ऑफ अलील से, तो ये पेयर ऑफ अलील जो है वो इसका पाबंद नहीं होगा, और ये पेयर ऑफ अलील जो है वो वाई के साथ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो राउंड सीड शेप है उसके साथ येलो कलर ही अपेयर हो, और ज़रूरी नहीं है कि जो रिंकल्ड सीड शेप है उसके साथ ग्रीन कलर ही अपेयर हो। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो राउंड सीड शेप है उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, जबकि रिंकल्ड सीड शेप होगा तो उसका कलर येलो भी हो सकता है। सो होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।